बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक सऊदी अरेबिया में मौजूद सऊदी अरेबिया की एक वक्त सबसे बड़ी कंपनी, टॉप कंपनीज में शुमार होता था, सऊदी उजर की न्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सऊदी उजर का केस सऊदी अरेबिया में पिछले 10 साल से तकरीबन ऑलमोस्ट 8 से 10 साल हो गए हैं, वो चल रहा है। उनकी लेबर की सैलरीज और उनके एंड ऑफ टर्म बेनिफिट्स के बारे में आज जो पाकिस्तानियों के लिए तो वो बैड न्यूज़ है, ये तो कंफर्म है। गुड न्यूज़ इसलिए है कि उनमें से एक मुल्क के बाशिंदों को सऊदी गवर्नमेंट खुद पैसे देने जा रही है। यानी प्रेसिडेंट फ्रेडरिक की मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से, और मोहम्मद बिन सलमान ने 2 बिलियन रियाल एलोकेट कर दिए हैं सऊदी अरेबिया में। जो 15-16 में जो कंपनी डिफॉल्ट हुई थी, यानी सऊदी उजर, उसके ऑलमोस्ट 10,000 वर्कर्स जो फिलिपिनो नेशनल थे, उनके एंड ऑफ टर्म बेनिफिट्स और टोटल सैलरीज उनकी अदायगी की जाएगी उस अमाउंट से। तो ये तो फिलिपीनी नेशनल्स के लिए इंतहाई शानदार दिन है और उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसी कंपनी में अगर फिलिपिनो 10,000 एम्प्लॉयज थे ना, तो पाकिस्तानी 30,000 मुलाजमीन थे। यानी फिलिपिनो नेशनल से ज्यादा पाकिस्तानी मुलाजमीन थे, जिनके लाखों रियाल इस वक्त सऊदी उजर की कंपनी में पड़े हुए हैं। 8-8, 9-9 महीने की सैलरीज, 50-50 साल के एंड ऑफ टर्म बेनिफिट्स। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूं जिसका बाप सऊदी उजर में, 3 बेटे सऊदी उजर में। बाप का एंड ऑफ टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट बनता था वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख था। एक बेटे का 70,000 रियाल बनता था और एक का 50,000 रियाल बनता था। उन्होंने अपनी जिंदगी सऊदी उजर को दी, लेकिन कंपनी डिफॉल्ट कर गई। उन्होंने किसी भी एम्प्लॉयज को 1 रुपया तक नहीं दिया। वो बेचारे आज भी सऊदी अरेबिया में धक्के खा रहे हैं। कुछ लोग इस दुनिया से चले गए हैं और कुछ लोग इस वक्त पाकिस्तान में कसम पुरसी की हालत में हैं। उन्होंने सऊदी अदालत में अपना केस भी दायर कर रखा है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई खातर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई। हर महीने एक नई डेट डाल के उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन कहने की बात यह है कि इतनी फराग दिली सिर्फ फिलिपिनो नेशनल्स के साथ क्यों? मैं बताता हूं। वो इसलिए कि फिलिपिनो प्रेसिडेंट खुद उन लोगों की पेन ले रहा था। फिलिपिनो प्रेसिडेंट ने मोहम्मद बिन सलमान से खुद रिक्वेस्ट की, और हमारे यहां किसी प्रेसिडेंट, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी फॉरेन मिनिस्टर को इतनी तौफीक तक नहीं हुई कि वो वहां पे किसी छोटे लेवल के बंदे से भी बात कर ले इस बारे में। यानी मोहम्मद बिन सलमान से बात करना तो दूर की बात है, किसी छोटे तबके के एम्प्लॉय के साथ भी बात नहीं की उन्होंने। ये हमारा आलमी है। वहां पे 2 मिलियन रियाल है और हमारे ऑलमोस्ट 6 से 7 मिलियन रियाल, बिलियंस रियाल उस कंपनी में फंसे हुए हैं। यानी लाखों करोड़ों डॉलर पाकिस्तान में आ सकते हैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट से। अगर प्रेसिडेंट फ्रेडरिक ये कोशिश कर सकता है, तो प्रेसिडेंट आरफ अलवी को बात करते हुए क्या मसला था? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बात करते हुए क्या मसला था? या प्राइम मिनिस्टर काकड़ को, या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, इवन के वो गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की रिस्पेक्ट भी करती है। इसके बावजूद इनमें से किसी बंदे ने इस टॉपिक पे बात करने की जहमत तक गवारा नहीं की। और जहमत दूर की बात है, सोचा तक नहीं कि 30,000 पाकिस्तानियों के लाखों रियाल उधर फंसे हुए हैं। उनको मिलेंगे, ना सिर्फ वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में रेवेन्यू में इजाफा होगा और एक खुशहाल कौम डेवलप होगी। किसी को कोई परवाह नहीं। और वहां पे सिर्फ 10,000 फिलिपिनोस, उनकी खातिर अमाउंट रिलीज कर दी गई। सिर्फ क्या था, उनके प्रेसिडेंट ने मोहम्मद बिन सलमान से रिक्वेस्ट की, एक्सेप्ट हो गई। हमारे यहाँ रिक्वेस्ट वाला रवाज ही नहीं है, भीख ही मांगने वाला रवाज है। भीख मांगेंगे वो दे देंगे। ओ भाई, आपने अपने राइट के लिए रिक्वेस्ट करनी है। ये इन लोगों का हक है, सऊदी अरब मुलाजमीन का हक है। तो काइंडली आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मामले के बारे में पता चले, इस इशू के बारे में पता चले। और मैं अपने सऊदी उजर के तमाम दोस्तों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अवाने बाला तक ये रिक्वेस्ट जाए और ये हमारे मसले मसाइल हल हों।
इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।